Hello friends, I am Dr. Ritajyoti Mukhopadhyay. I am a sports injuries and arthroscopy surgeon and specialist working with Sakshma Orthopedics in Gurgaon NCR. हम स्पोर्ट्स इंजरीज को लेके इस सीरीज में पहले बात कर चुके हैं टेनिस एल्बो के बारे में, एंकल लिगामेंट इंजरीज के बारे में, टीए रप्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज के बारे में जो कि रिस्ट में होता है। This is the TFCC injury or the triangular fibrocartilaginous complex injury. ये एक relatively common injury है in people who are into racket sports, mainly tennis, badminton, who are into bowling or mostly spin bowling, and who use the wrist a lot in their activities which involve either sports or non-sporting activities. TFCC is basically a ligament complex जो हमारे रिस्ट में ये जो आउटर साइड का बोन होता है अल्ना, इससे ओरिजिनेट होके हमारे रिस्ट बोन्स, कार्पल बोन्स और जो दूसरा रिस्ट का बड़ा बोन है रेडियस, उसमें स्पैन होता है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज दोनों ही होते हैं, जो कि या तो प्रोलॉन्ग वेयर आउट के साथ परफोरेट या टियर हो सकता है, ओवर यूज के साथ बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट मूवमेंट्स एंड स्ट्रेन, या फिर एक पर्टिकुलर सडन इंजरी में, स्नैप में, जैसे कि कई बार जिम गोअर्स हमें कंप्लेन करते हैं कि वेट उठा रहे थे, सडनली डिसबैलेंस हो गया एंड दे हैड अ सडन कैच और स्नैप इन द रिस्ट, जिसके बाद पेन स्टार्ट हो गया। ऐसे केसेस में एक अक्यूट इंजरी से भी इसमें टियर हो सकता है। TFCC इंजरी में the symptoms can vary from just having little bit of pain and swelling to having a instability, और जो आपका ये वाला अल्ना बोन होता है ये आगे पीछे मूव करता हुआ भी हो सकता है, जिसमें बेसिकली द entire joint complex is also additionally injured or the ligament is significantly damaged. जो TFCC इंजरी है, अगर आपका प्रोलॉन्ग ओवरयूज से वेयर आउट है, जिसमें कि ग्रेजुअली घिस घिस के लिगामेंट और वो कॉम्प्लेक्स खराब हुआ है, उसमें आपको प्राइमरीली पेन का ही फील होता है। कोई सडन इंक्रीज इन पेन हो सकता है अगर कोई अक्यूट इंजरी एड ऑन हुई हो, या मोस्टली इट इज अ लॉन्ग टर्म परसिस्टिंग पेन। ऐसे केसेस में मोस्टली हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, रिस्ट ब्रेसिंग, आइस पैक्स एंड सम फिजियोथेरेपी। जो सडन इंजरीज के कारण होता है उसमें सडन इंक्रीज इन पेन, स्वेलिंग या फिर इंस्टेबिलिटी की फीलिंग भी आ सकती है, स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू टेक योर शॉट। कंफर्म करने के लिए क्लिनिकली एग्जामिन करना जरूरी है एंड एक MRI जो कि इस टेयर को कंफर्म करेगा। वंस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपका टीयर कैसा है, अक्यूट है कि लॉन्ग टर्म वेयर आउट है, आपकी डिमांड्स क्या है, बात आती है ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट को हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द पेशेंट एंड द काइंड ऑफ इंजरी। वंस इट हैज बीन कंफर्म्ड ऑन MRI, द ऑप्शंस आर डिस्कस्ड एंड द ट्रीटमेंट कैन वेरी फ्रॉम जस्ट यूजिंग अ ब्रेस, आइस पैक, फिजियोथेरेपी। समटाइम्स लोग इंजेक्शन से भी ट्राई करते हैं टू किल द इन्फ्लेमेशन, टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेमेशन एंड ब्रिंग डाउन द पेन, या फिर दूरबीन द्वारा, रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा इस टीयर को रिपेयर किया जा सकता है। रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी रिलेटिवली सिंपल डे केयर प्रोसीजर टाइप का ही है, जिसमें हम आपके रिस्ट जॉइंट के अंदर की होल से जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड स्कार टिश्यू को क्लियर करते हैं, टीयर को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको रिपेयर बैक कर देते हैं। इस सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, सो दैट यू कैन रिटर्न टू योर स्पोर्ट्स विदाउट एनी हैसल। TFCC के रिपेयर के बाद जरूरी है कि प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो। इनिशियल फेज में स्प्लिंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ईदर अ स्लैब और अ ब्रेस इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ द रिपेयर टू हील, साथ में आइस पैक्स, फॉलोड बाय some guided specific wrist strengthening and balancing exercises, joint balancing, proprioception and obviously core balancing. Once
we have strengthened and balanced the joint adequately. हम आपको sport specific exercises and return to sports activities पे start कराएंगे, and hopefully by 3 to 4 months you are back to using your wrist fully in your sporting activity.